संगमरमर की रानी और गरीब किसान। एक प्रेम कहानी जो पत्थर की ठंडक से दिल की गर्मी तक पहुंची। राजनगर राज्य की सबसे प्रसिद्ध पहचान उसका शाही महल था जो सफ़ेद संगमरमर से बना था। महल की ऊंची दीवारें सूर्य की किरणों में मोती की तरह चमकती थीं। उन्हीं दीवारों के बीच एक ऐसी रानी रहती थी जिसकी सुंदरता की मिसाल चारों दिशाओं में दी जाती थी, रानी मृणालिनी। लोग कहते थे, वह सिर्फ रानी नहीं, संगमरमर की मूर्ति है जो सांस लेती है। लेकिन इस रानी की जिंदगी उतनी सुनहरी नहीं थी जितनी दूर से दिखती थी। राजा रंजीत सिन्हा, जो युद्ध कुशल और कठोर स्वभाव के थे, ने मृणालिनी से राजनीतिक कारणों से विवाह किया था। शादी के बाद से रानी को प्रेम, स्नेह या अपनापन बहुत कम मिला। वह बस एक आभूषण की तरह महल में सजाई जाती थी। रानी का जीवन शाही वैभव में डूबा था, लेकिन मन में खालीपन था। वह खिड़की से बाहर खेतों और गांव की मिट्टी को निहारती, मानो वहां कोई अज्ञात पुकार उसे खींच रही हो। गांव का अर्जुन महल से कुछ दूर एक गांव था, बेलगांव। वहां एक गरीब किसान, अर्जुन, अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी था। दिन भर वह खेतों में हल चलाता, नहर से पानी लाता और मिट्टी में अपनी मेहनत का पसीना बहाता। गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बनाया था, लेकिन उसने कभी अपने दिल को कठोर नहीं होने दिया। गांव के बच्चे उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह फुर्सत में उन्हें कहानियां सुनाता और पतंग उड़ाना सिखाता। अर्जुन का सपना था कि वह अपने खेतों में इतना अनाज उगाए कि न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव भूखा न रहे। महल या रानी के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि उसकी दुनिया बस गांव, खेत और आकाश तक सीमित थी। पहली मुलाकात एक दिन महल के पास के बगीचे में रानी मृणालिनी घूमने आईं। वह पहरेदारों से बचकर थोड़ी दूर निकल गई। संयोग से अर्जुन पास की नहर की सफाई कर रहा था। रानी ने उसे देखा। धूप में उसका पसीने से भीगा चेहरा, मेहनत से खुरदरे हाथ और आंखों में ईमानदारी की चमक। अर्जुन ने पहली बार रानी को इतने पास देखा। सचमुच वह संगमरमर जैसी उजली और नाजुक थी, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी थी। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम यह पानी साफ क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने सहज स्वर में कहा, क्योंकि अगर पानी साफ नहीं होगा तो खेत प्यासे रह जाएंगे और खेत प्यासे रहेंगे तो लोग भूखे रहेंगे। ये जवाब रानी के दिल को छू गया। ये मुलाकात छोटी थी, लेकिन दोनों के मन में एक अनजाना आकर्षण छोड़ गई। मुलाकातों का सिलसिला इसके बाद रानी कई बार बहाने से बगीचे में आने लगी और अर्जुन को नहर, पेड़ या खेतों के पास पाती। वे बातें करते, कभी पानी, कभी फसल, कभी गांव के त्योहारों की चर्चा। रानी को गांव की सादगी और अर्जुन की सच्चाई में वह अपनापन मिलता जो महल की सोने चांदी की दीवारों में नहीं था। अर्जुन भी रानी की मासूमियत और दिल की कोमलता से प्रभावित हो चुका था। कभी कभी रानी मिट्टी में हाथ लगाकर बीज बोती और अर्जुन उसकी हंसी देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता। एक कठिन सवाल। एक दिन रानी ने अर्जुन से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं तो क्या तुम तैयार हो? अर्जुन चुप हो गया। वह जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है। उसने धीमे स्वर में कहा, रानी साहिबा, मिट्टी और संगमरमर का मेल सुंदर है, लेकिन दुनिया इसे कबूल नहीं करेगी। रानी की आंखें भीग गई। तो क्या हम अपने दिल की नहीं सुन सकते? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। दिल की सुनने के लिए बहुत साहस चाहिए, रानी, बहुत साहस। राजा का क्रोध। राजा रंजीत सिन्हा को धीरे धीरे खबर मिलने लगी कि रानी महल से बाहर ज्यादा समय बिताने लगी है। एक दिन उन्होंने गुप्तचरों को भेजा, जिन्होंने रानी और अर्जुन को साथ देखा। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने अर्जुन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अर्जुन को महल में खींचकर लाया गया और द्रोह का आरोप लगाया गया। रानी ने राजा से प्रार्थना की, वह निर्दोष है महाराज, उसने मेरा कोई अपमान नहीं किया। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा अपमान ही उसका अपराध है। अर्जुन को मौत की सजा सुनाई गई। अंतिम विदाई। सजा से पहले रानी ने राजा से एक अंतिम निवेदन किया कि उसे अर्जुन से आखिरी बार बात करने दें। कैदखाने में रानी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं रानी, अगर तुम गई तो राजा तुम्हारे गांव वालों को सजा देंगे। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सुरक्षित देखना चाहता हूं। रानी रो पड़ी। तो हमारा प्यार? अर्जुन मुस्कुराया। प्यार मरता नहीं रानी, ये बस किसी और जन्म में मिलने का वादा बन जाता है। एक अधूरी कहानी। अगले दिन अर्जुन को महल के सामने फांसी दी गई।
रानी ने महल की ऊंची खिड़की से देखा और उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। उस दिन के बाद रानी ने खाना पीना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक साल बाद वह भी दुनिया छोड़ गई। गांव वाले कहते हैं कि बरसात की पहली बूंद गिरते ही महल के पास एक संगमरमर की मूर्ति पर पानी टपकता है और उसी के पास खेतों में एक गुलाब का पौधा अपने आप खिल उठता है। लोग मानते हैं कि ये रानी और अर्जुन की आत्माएं हैं, एक पत्थर में, एक मिट्टी में, फिर भी साथ, हमेशा के लिए। संदेश प्रेम जाति, वर्ग और धन के बंधनों से परे होता है, लेकिन समाज की कठोर दीवारें इसे अक्सर रोक देती हैं। फिर भी सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं, चाहे वह संगमरमर की ठंडक में कैद हो या मिट्टी की खुशबू में बसा हो।